ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं नहीं चाहता कि तेरा नाम ये सब चक्रों में घसीटा जाए। देख कीर्ति, मुझे सच सच बता, क्या रोहन ने तुझसे कभी भी कुछ भी ऐसा कहा हो जिससे तुझे ऐसा लगा हो कि या फिर तेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई बात? नहीं पापा, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई रोहन से, और हम दोनों कभी मिले भी नहीं है अकेले में। या तो करिश्मा के साथ या फिर घर में सबके सामने ही मिली हूं मैं उससे। तो मैं कैसे, मतलब मैं... तो क्या छुपा रही है मुझसे कीर्ति? मैं तेरे मुंह से सिर्फ वो सुनना चाहता हूं जो सच है। मेरी बेटी इस तरह के किसी पचड़े में पड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कीर्ति। ट्रस्ट मी पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। पोइट्री, बुक्स, म्यूजिक, इन सब में मेरी और उसकी लाइकिंग एक जैसी है, इसलिए मैं रोहन को लाइक करती हूँ बस, और कुछ। देख कीर्ति, मैं तुझसे फिर से कह रहा हूं, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। नहीं पापा, हम दोनों बस एक दूसरे को एडमायर करते हैं, इतना ही। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? एडमायर करते मतलब? ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सा तरीका हुआ कीर्ति से बात करने का? ऐसा क्या गलत कहा उसने? दोनों की चॉइसेस सेम है, तो ऑब्वियसली। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। हम बाबूजी की सेहत के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरत सकते। वो जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। आखिर करिश्मा भी तो भाई साहब की बेटी ही है। वो जो भी फैसला लेंगे सही ही होगा। हाँ बाबूजी, हम सबको पूरा भरोसा है भैया पे। हाँ, वो बड़े बेटे को परिवार की बागडोर संभालते देखकर बाबूजी आपको भी अच्छा लगेगा। सर, थोड़ी देर पहले आप किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत जल्द मिठाई इस घर की बहू बनने वाली है, लेकिन उससे पहले करिश्मा और रोहन की शादी है। आज मिठाई की वजह से इस घर में इतना बड़ा बखेड़ा हुआ। करिश्मा की शादी शांति से बिना किसी रुकावट के हो जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि शादी होने तक मिठाई अपनी मां के साथ कहीं और जाकर रहे। इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके रहने का अच्छे से अच्छा इंतजाम मैं खुद करूंगा। गिरीश, तो मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ भाई साहब। मिठाई यहाँ रहेगी तो मुझे धुकधुकी लगी रहेगी कि पता नहीं कब कौन सी बात हो जाए। एक बार करिश्मा की शादी हो जाए, फिर मैं इस घर की बहू के रूप में खुद मिठाई का स्वागत करूंगी। हाँ, वो वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है ना? आपने खुद कहा था ना, इस शादी से संबंधित सारे मसले गिरीश देखेगा, तो फिर आप उसको उसके हिसाब से करने दीजिए ना। इनके यहाँ से जाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इन दो आंटी की ट्रीटमेंट की। ये लड़की क्या ध्यान रखेगी आंटी का?
बेटा गिरीश, एक बार फिर सोच ले, कहीं जल्दबाजी में तो कोई फैसला ना ले रहा तू। नहीं दद्दू, बड़े बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिठाई तो कब से कह रही थी कि जतिपुरा वापस चले जाते हैं, और अब तो भूरा भी जेल में है। मिठाई माँ को लेकर जतिपुरा चली जाएगी, नो टेंशन। आपको दद्दू की कसम। I'm sorry आंटी। आज तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि आपने मुझे बताने के लिए मना किया था, लेकिन ये बात दादू की कसम की है तो मैं कुछ भी छुपा नहीं पाऊंगा। ये तूने कहा क्यों मिठाई? मिठाई प्लीज मेरी बात सुनकर पैनिक मत होना। तुमने कहा था ना कि दादू को कैंसर है। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा या क्या सुना जिससे तुम्हें ऐसा लगा, पर सच बात तो यह है कि दादू को नहीं, तुम्हारी मां को लंग कैंसर है। ये डिजाइन रोहन को दिखाती हूँ वीडियो कॉल पे। रोहन भाई प्लीज आप मुझे फोर्स मत करना कॉल पिक करने के लिए। इस वक्त करिश्मा के साथ बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। रोहन ने कॉल क्यों डिस्कनेक्ट किया? रोहन सॉरी, देख अब तो उसका फोन अवॉइड नहीं करेगा। आखिर शादी होने वाली तेरी उससे। यार देख बेवजह ड्रामा हो जाएगा, फोन उठा। रोहन फोन उठा और स्पीकर पे डाल। हेलो, मैंने अभी वीडियो कॉल किया था, क्यों नहीं उठाया? हाँ एक्चुअली नेटवर्क लो था मेरा इसलिए। अच्छा कोई नहीं। अरे घर में कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि कीर्ति ने सब क्लियर कर दिया कि उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। थैंक गॉड, वरना इस मिठाई ने तो झूठ बोलकर पूरा मामला ही खराब कर दिया था। चलो फाइनली अब सब सॉर्ट हो गया। वैसे भी वो हमारे घर से जा रही है, हमारी शादी के बाद ही वापस आएगी। तब तक तो हम भी यूएस चले जाएंगे। अब हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। कीर्ति ने ऐसे कैसे? वैसे रोहन, हनीमून के लिए कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमेरिका में कितने सारे डेस्टिनेशंस हैं। नाइग्रा फॉल्स, वाओ, वहाँ तो आई कैन टेक सो मेनी फोटोग्राफ्स। एंड हॉलीवुड वाला रील तो वायरल हो जाएगा। 5000 से ज्यादा लाइक्स मिल जाएंगे उसको। वैसे रोहन एक बात बताओ, शादी के कितने दिन बाद हम यूएस जा रहे हैं? वो क्या है ना, वीजा भी अरेंज करना है। और करिश्मा अभी भी इतना बड़ा हंगामा हुआ है घर में, और तुम पर उसका कोई असर नहीं। तुम अब भी अमेरिका में कहाँ घूमेंगे, वीजा और हनीमून की बातें कर रही हो। वो तो सब सॉर्ट हो गया है ना। कीर्ति ने कह दिया कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो फिर क्यों ना हम अपनी लाइफ अमेरिका में प्लान करें? सांस लीजिए।
लगता है इन्होंने अपनी दवाइयां ठीक से नहीं ली। दिस इज नॉट गुड फॉर हर। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ लेकर जा रही हो इंदु आंटी को? जतीपुरा मिठाई माँ को लेकर घर जा रही है। आप फिक्र मत करो दत्तू के पोते, मिठाई माँ का पूरा ध्यान रखेगी और जब भी डॉक्टर साहब को दिखाना होगा तो मिठाई माँ को लेकर मथुरा आ जाएगी। पागल हो गई हो क्या? हालत देखिए इनकी। इनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। ऐसे में इंदु आंटी को कहीं भी लेकर जाना ठीक नहीं है। हम यहाँ रुकेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसीलिए यहाँ से जाना तो हमारा तय है। दत्तू के पोते आप टेंशन मत लीजिए, मिठाई माँ को संभाल लेगी। पिता के जाने के बाद 10 साल से मिठाई माँ के साथ जतीपुरा में रह रही है। वहाँ हमारा घर है, इसलिए हमें वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माँ चलो। नहीं मिठाई, उनका इलाज चल रहा है। और इस हालत में हम उन्हें यहां से जाने नहीं दे सकते। आई होप इतने सालों में आप इतना समझने की कोशिश तो कर सकते हैं कि तकलीफ में किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक इंसान के लिए दूसरे के दर्द को समझना बहुत जरूरी है सर। लेकिन करिश्मा की आई प्रॉमिस चाची, करिश्मा रोहन की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस लड़की की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो। मिठाई, मैं जानू तेरे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। बेटा, सिद्धार्थ ने मेरी बीमारी के बारे में सब कुछ पता है। शुरू से लेकर अब तक मैंने मेरा बहुत ध्यान रखा। डॉक्टर के पास भी वे ही ले जाते रहो। चलिए, वह सब पता है। सच में भाई मेरी बहुत फिक्र है। विराजमान हो जाओ गोपाल। माँ, मिठाई दत्तू के पोते को थांको बोल के आती है। जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो फिर अधूरी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो तुम? तुम तो वैसे भी सिंगापुर जाने वाला हो ना, तो फिर अचानक से ये जिम्मेदारी का एहसास कहां से हो गया तुम्हें? उसके पहले तो घर में किसी मामले में कभी तुमने दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम, अगर शादी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो? कीर्ति दीदी, मिठाई आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप क्या कर रही थी, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि अगर आप रोहन जी से प्यार करती है तो ये बात आपको किसी से छुपानी नहीं चाहिए। रोहन जी और करिश्मा दीदी की शादी होने वाली है।
करिश्मा दीदी अपनी शादी को लेकर कितनी खुश है। क्या आपको नहीं लगता कि आप दोनों करिश्मा दीदी के साथ गलत कर रहे हो? मिठाई ने अपनी माँ से और दत्तू के पोते से प्रॉमिस किया है कि वो अब इस घर में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी, इसीलिए मिठाई ये बात किसी से नहीं कहेगी। लेकिन आप जो ये कर रहे हो ना, उससे बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। खूब अच्छे से सोच लीजिए कीर्ति दीदी। बाबूजी, सब ठीक तो लग रहा है ना आपको? कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई? मैं पर्सनली सारी चीजों पर नजर रख रहा हूं। तू कर रहा हो तो ठीक ही होगा। जी। क्या कर रहे हैं आप? मेहंदी और संगीत की तैयारियां चल रही हैं। वाह दद्दू, अब लग रहा है घर में शादी का माहौल है। दादू, सिड कहाँ है? और कहाँ होगा? अपने कमरा में या फिर स्टडी में? कछु दिनों बाद तो सिंगापुर में आएगा। वैसे कछु काम हो? जी दादू, वीजा के लिए अप्लाई करना है, सिड का पासपोर्ट चाहिए था। जी मानेगी ना, सिद्धार्थ को लेके जाएगी सिंगापुर। मिठाई, ओ मिठाई। रोहन यहाँ क्या कर रहा है? उसके सामने नहीं जा सकती। अरे रोहन बेटा, तुम यहाँ? आंटी जी, एक्चुअली वो मुझे ना ये वीजा का फॉर्म फिलअप करना था, इसलिए आना पड़ा। अच्छा, मैं अभी करिश्मा को बुलाती हूँ। करिश्मा, करिश्मा, देख रोहन आया है। वाओ, मुझे पता होता तुम आने वाले तो रील बनाकर पोस्ट कर देती। हैशटैग। एक बार शुरू हो जाती है तो चुप होने का नाम नहीं लेती। तू रोहन को कमरे में ले जा, यहाँ कारीगरों की ठोकपीट चलती रहेगी दिन भर। अब तुम लोग कमरे में जाओ, मैं कुछ अच्छा सा नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ जी। रोहन, एक सेल्फी ले लूं? या रोहन स्माइल। माँ, अगर आज तुम मेरे साथ होती ना, तो मैं इस घर से दूर जाने के बाद कभी सोचता भी नहीं। बेटा, तेरे जाए के बाद भी अच्छा घर में कछु बदल भी वारो ना है। अब हमें तो यही माहौल में रहना, और तू तो बेटा जाहिर है ना, तो तू जा, तू टेंशन मत ले। तुम सब ने बिजनेसमैन बन के या समस्या को देखो और सप्लाई के लिए सबके सामने हाथ फैलाए, पर घर में कोई है जाने खुद हलवाई बन के एक रात में 125 किलो जलेबी बनाई। तू अपनी हैसियत, अपनी औकात भूल गई है? ओ रोहन, अब कितना समझना है? आई नो यू, यू नो मी। मैं जानती हूँ तुम न्यूयॉर्क में रहते हो, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पर हूँ। इनफ ना? और एक दूसरे की पसंद नापसंद, उसका क्या, हम साथ रहेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे मेरी पसंद तो सिंपल है, लाइफ में एंजॉय करना है और सोशल मीडिया पर करिश्मा का करिश्मा और बढ़ाना है। तुम्हारे हर वीकली ऑफ पर हम कहाँ जाने वाले मैंने वो भी डिसाइड कर लिया, एंड हमारी हनीमून के लिए हैशटैग भी बढ़िया से मैंने डिसाइड कर लिया है। रोहन एंड करिश्मा कभी ना खत्म होने वाली हनीमून ट्रिप पर, हैशटैग हनीमून फॉरएवर। वैसे रोहन, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में गार्डन तो है ना? मतलब मुझे अच्छी फोटोज तो मिल जाएंगी ना? वो मुझे ना एक गिलास पानी चाहिए था करिश्मा, कैन यू प्लीज? ओह नो, मेरे कमरे में पानी तो रहता ही नहीं है, मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पीती हूँ ना। मजाक कर रही हूँ, अभी लाती हूँ।
तेरा पासपोर्ट कहाँ है? यही तो रखा था मैंने। ये ले रोहन पानी। अरे ये रोहन कहाँ गया? कीर्ति, तूने रोहन को देखा क्या? देखना, मुझे पानी लाने को बोलकर खुद कहाँ चला गया। अच्छा तू ये सब छोड़, तू बैठ, मुझे कुछ दिखाना है। ये देखना कीर्ति, यूएस में घूमने के लिए कितनी सुंदर सुंदर जगह है। OMG, I'm so excited। मैं तो नेवर एंडिंग हनीमून पर जाने वाली हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। करिश्मा को अमेरिका जाने में इंटरेस्ट है, #US में इंटरेस्ट है। करिश्मा का मेरे साथ शादी करना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाला इवेंट है और कुछ भी नहीं है कीर्ति। कितना मजा आएगा ना। बस करिश्मा बस, अब ये सब छोड़कर जरा दूसरी बातों पर भी ध्यान दे। तेरी शादी होने वाली है रोहन से। तुझे सबसे पहले रोहन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, उसे किस चीज में इंटरेस्ट है, उसकी किस चीज में खुशी है, और तू क्या चाहती है रोहन से। तुम दोनों को एक दूसरे से क्या उम्मीदें हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कीर्ति प्लीज, तू भी रोहन की तरह बोरिंग बातें मत कर। समझने समझाने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है यार। तू ये बता, पापा मम्मी शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे क्या? नहीं ना, शादी के बाद जानने लगे, तो हम भी जान जाएंगे। आफ्टर ऑल अरेंज मैरिजेस में ऐसा ही होता है। तो अब जब शादी तय हो गई है तो जैसा हो, हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी से इस बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? नहीं करिश्मा, तुम समझ नहीं रही मैं क्या कह रही। छोड़ ना कीर्ति, अभी मुझे अपनी शादी पे कंसंट्रेट करने दे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉलोवर्स बढ़ाने का। और देखना, मुझे यूएस में कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, वहाँ के लिए शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, कितना कुछ करना है। और तू है कि प्लीज अगर कुछ कर सकती है तो मेरी शॉपिंग में हेल्प करवा दे। सही कह रहा था रोहन, करिश्मा समझना तो दूर सुनने को भी तैयार नहीं है। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने अपना पासपोर्ट तुझे तो दिया था। हाँ मैंने यहीं टेबल पे रखा था। तो यहीं होना चाहिए ना। पर अब नहीं है। एक मिनट, मिठाई। करिश्मा, तू समझती क्यों नहीं? अपने में ही खोई रहती है। हैशटैग हैशटैग हैशटैग। बेटा, रोहन नाम की लॉटरी लगी है तुझे। तू जिंदगी अमेरिका में बिताएगी। थोड़ा तो उसका ख्याल रखा कर। माँ, कर तो रही उसके साथ यूएस जाने की तैयारी। और क्या करूँ? विंटर जैकेट्स भी ले लिए, लॉन्ग बूट्स भी ले लिए। अरे कपड़े लत्ते से ध्यान हटा, रोहन पे ध्यान लगा। बेटा, मर्दों को ना बहुत अच्छा लगता है जब लड़की उनका ख्याल रखती है। वो जब खा रहा था, मैं ही उसे पूछे जा रही थी कि और ले लो। तू तो अपने इस कलमुहे फोन में घुसी थी। तुम पूछ ही रही थी तो मैंने सोचा मैं अलग से क्या पूछूं। और वैसे भी मैं अपने लाइक्स काउंट कर रही थी। तू और तेरे लाइक्स, तेरा ये फोन ना कुएं में डाल दूंगी किसी दिन में। मेरी प्यारी माँ, उसके लिए आपको कुआं ढूंढना होगा। अरे पागल लड़की, कुछ तो ऐसा कर रोहन को लगे उसको पसंद करती है। अच्छा ठीक है, तो मैं रोहन के लिए भी ना लॉन्ग बूट्स एंड विंटर जैकेट शॉप कर लेती हूँ। ठीक है? कौन सा कलर लूं? क्या अच्छा लगेगा रोहन पे? हे भगवान, ये बचपना है या बेवकूफी? इसे समझाऊं मैं इस लड़की को। दादो, अभी अभी घर में इतना बखेड़ा हुआ, उसमें मिठाई का नाम आया था। और अभी नई शरारत। मिठाई तो बिना सोचे समझे कुछ भी करती है। पर दादो, आप भी जब सिक को पता चलेगा कि ये शरारत आप दोनों ने की है, उसे कितना बुरा लगेगा। और घर में सबको एक और मौका मिल जाएगा मिठाई को बुरा भला कहने का। मिठाई,
तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और तुम्हें कोई कुछ कहे, फिर चाहे वो मेरा छोटा भाई क्यों ना हो, मुझे अच्छा लगेगा क्या? दादू, मैंने देखा सिर्फ कितना परेशान है और आप दोनों यहाँ खुश हो रहे हैं उसका पासपोर्ट छुपाकर। मजा आ रहा है आप दोनों को? आइए, मुझे दीजिए। वो नहीं पता कि पासपोर्ट कहाँ है? दादू प्लीज। अरे सच में वो नहीं पता। मिठाई, जाओ पासपोर्ट लेके आओ। तुम नहीं छिपाया है ना? करती हो ना? सर जूस या थैंक यू। अभी सिचुएशन ऐसी है रोहन कि कौन किसे पसंद करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। कीर्ति, मैं जानता था, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। क्या अभी तुम यही कहोगी कि मैं करिश्मा से शादी कर लूं? इस शादी से हम तीनों की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी कीर्ति। शादी के बाद सब बदल जाता है रोहन, तुम करिश्मा को लाइक करने लगोगे। कीर्ति, आई लव यू। रोहन जी और करिश्मा दीदी की शादी होने वाली है। करिश्मा दीदी अपनी शादी को लेकर कितनी खुश है। फिर मैं करिश्मा से शादी कैसे कर सकता हूँ कीर्ति? मैं उस औरत के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल मिसफिट हैं। पर तुम दोनों की शादी हो चुकी है। मेरी मर्जी से नहीं हुई थी शादी, जबरदस्ती हुई थी, घर वालों की मर्जी से। कोई खुश नहीं है इस शादी से, न वो न मैं। बस अब मैं इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं आप? एक बार शादी हो गई तो उस रिश्ते को मरते दम तक निभाना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। आप कौन? अलग रंग का होता तो इसे कहते हैं पासपोर्ट। अब याद रहेगा। वैसे एक बार बताओ, ये मेरे कमरे से मंदिर तक चलकर गया या दौड़कर? टेल मी, बताओ, कुछ पूछ रहा हूं मैं। बहुत बहुत सोचा मिठाई ने, लेकिन मिठाई को भी समझ में नहीं आ रहा कि आपका पासपोर्ट मंदिर के अंदर पहुंचा कैसे। शुभम, वो संगीत के कार्यक्रम की लिस्ट चेक करनी है। हाँ दादू, संगीत या मेहंदी? दोनों की। दोनों की। सेठ, तुझे पासपोर्ट मिल गया ना? तो जाने थे। नथिंग। पासपोर्ट। तो इस घर में सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं, तो अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो
तब तो टूट जाएंगे, क्योंकि आप उनकी उम्मीद है। अपेक्षा, मुझे एक दिन का वक्त है। पहले मुझे दादू से कुछ बात करनी है। अपेक्षा, मैं दादू को हर्ट करके कोई कदम नहीं उठाना चाहता। मैं एक बार उनसे बात कर लूं, उन्हें समझा दूं कि सिंगापुर जाना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फिर मैं पासपोर्ट दे दूंगा। सिड, एज यू विश, बट इस बात का ध्यान रख कि तू किसकी बातें सुनकर अपने फैसले लेने लगा है आजकल। तुझे तुझसे ज्यादा जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, किसी को खुश करने के चक्कर में ऐसा कोई डिसीजन मत ले जिसके लिए तुझे बाद में रिग्रेट हो। अपेक्षा, मैं सिंगापुर जाने के लिए मना नहीं कर रहा, बस एक दिन का वक्त मांग रहा हूं। और मैं इतना ना समझ नहीं हूं जो किसी के बहकावे में आ जाऊं। लेकिन मैं दादू और उनकी फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकता। जस्ट गिव मी अ डे। कर लीजिए दद्दू से बात, वो कौन सा मान जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।